सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को पढ़ रहे हैं और हमने आपको इसकी 79 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। 79। आज हमारी 80वीं कक्षा है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है मित्रों, इस नाम से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पर क्लिक करके सभी पीछे की कक्षाएं आपको मिल जाएंगी। ये अनुवाद सीखने की पुस्तक है। हमारा 20वां अभ्यास चल रहा था। 20वें अभ्यास में मैंने आपको शब्दकोश पढ़ा दिया था गत कक्षा में, और पति शब्द के रूप स्मरण करा दिए थे, और शु धातु के 10 लकारों के रूपों का अभ्यास करा दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। पुस्तक आप भी खोल लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा मित्रों। और मित्रों, आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा। हमारा ये निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, परंतु पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए, संचालित करने के लिए धन व्यय होता है। उसके लिए आपसे निवेदन करते रहते हैं, आप हमें प्रति माह अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रेषित करें और अपने सगे संबंधियों से भी प्रेषित कराएं। ठीक, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है, ये QR कोड है, आप इसको स्कैन करके आराम से कर सकते हैं। चलिएगा, ये है हमारा 20वां अभ्यास। ठीक है, चलिएगा। नियम पढ़ेंगे 146वां। षट्चत्वारिंशदधिक शततमः। ठीक है, कैसे बना देंगे संख्या? इसको क्या बोलते हैं? 46 को षट्चत्वारिंशत, और उसमें अधिक शब्द और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? षट्चत्वारिंशदधिक और शत 100, और तम माने मी, कर्म बोधक तम, तम प्रत्यय लगाते तम। तो षट्चत्वारिंशदधिक शततमी बन गई संख्या ये 146 में। क्या? षट्चत्वारिंशदधिक शततमी। गत अभ्यास में अपने अव्ययीभाव समास जाना था सामान्य रूप से। ठीक है, इस कक्षा में, इस अभ्यास में इन्होंने तत्पुरुष समास बताया, तो तत्पुरुष समास समझेंगे। ठीक है, विस्तार से आपको पढ़ना है समास प्रकरण पूरा, तो वही प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। उस पर क्लिक करके आप पूरा समास प्रकरण पढ़ सकते हैं। तत्पुरुष। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहां पर दो या अधिक शब्दों के बीच में से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी व्यक्ति का लोप होता है। तत्पुरुष समास क्या कहते हैं? जहां पर दो या दो से अधिक, 3, 4, 5 शब्दों के बीच से, क्या है के बीच में जो पहला शब्द होता है वास्तव में, ठीक है, उसमें क्या है? द्वितीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति होती है, उसका लोप हो जाता है। समास में जो दो माने, दो का ही मानिएगा सामान्य रूप से, तो जो दो शब्द होंगे उसमें जो प्रथम शब्द होगा उसमें क्या होगा? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी जो भी विभक्ति होगी ना,
तो शब्दों को जोड़ेंगे और उसको हटा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये जानना चाहिए कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें जो बाद वाला शब्द होता है, जो बाद वाला शब्द होता है उसके अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है। क्या है? उसके अर्थ की प्रधानता होती है। दो शब्दों का जो समास होगा तो उसमें जो बाद में शब्द है ना उसके अर्थ की प्रधानता होगी, और जो पहले शब्द है उसका अर्थ गौण हो जाता है। ये भी माने अप्रधान हो जाता है, और बाद वाले शब्द की अर्थ की प्रधानता होती है। ये यहाँ लिखा नहीं, मैंने बताया है। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो ये तो यहाँ बता ही दिया इन्होंने, लोप हो जाता है, समास हो जाता है। तो जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष कहा जाए। अरे पूर्व वाले शब्द में जो जो जिस विभक्ति का हम द्वितीय का करेंगे तो वो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय का करेंगे तृतीय तत्पुरुष, इस प्रकार से उसी विभक्ति के नाम से वो समास तत्पुरुष नाम से जान लेते हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति का लोप हुआ तो द्वितीय तत्पुरुष हो गया, षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, तृतीया का हुआ तो तृतीय तत्पुरुष हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें और भी बता रहे हैं, जो मैंने बात बताई थी वो यहाँ पर बता रहे हैं आगे। यहाँ पर ये कहते हैं कि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, ये संस्कृत का वाक्य है। इसमें कहते हैं इसमें बाद वाले पद का अर्थ मुख्य होता है, अर्थात तत्पुरुष समास में या कोई भी हो, इसमें द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अभी बता दें कैसे प्रधानता होती है। तो पद का अर्थ मुख्य होता है। अब नंबर 1 द्वितीय तत्पुरुष लेते हैं, इसके लिए वास्तव में सूत्र है द्वितीय श्रितातीत पतित पन्नई। अब पूरा सूत्र आपको पढ़ना है तो फिर वहीं लिंक पर क्लिक कीजिए, पढ़िएगा। यहां पर कहा इन्होंने जैसे कृष्णम श्रितः, ये क्या है? विग्रह वाक्य। क्या है? विग्रह। ये द्वितीय विभक्ति है, इनको द्वितीय विभक्ति है, अब इनको में समास करना, जोड़ना है। तो क्या कर देंगे, ये द्वितीय विभक्ति का जो था ये हट जाएगा, कृष्ण ही रह जाएगा। तो कृष्ण श्रितः ये बन गया। अब यहां पर देखेंगे कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः का अर्थ क्या होगा? कृष्ण नहीं होगा, कृष्ण श्रितः का अर्थ होगा जो कृष्ण के आश्रय है। जो व्यक्ति कृष्ण को अपना सहारा मानता है वो व्यक्ति होगा कृष्णाश्रित। तो यहाँ पर श्रिता माने जो जिसने आसरा लिया है वो, तो उसके अर्थ की प्रधानता हो गई। कृष्ण को यहाँ पर नहीं कहा जा रहा, कृष्ण को तो विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ये व्यक्ति कैसा है? कृष्ण का सहारे वाला है। दुखम अतीतः दुखातीतः माने दुखम अतीतः माने दुख को जो पार कर गया। अतीत माने दुख को जो अतीत कर गया। तो अतीत दुख को नहीं कहा जा रहा, दुखातीता का अर्थ है जिसने दुख को पार कर लिया। ठीक है। तो द्वितीय का लोप हो गया। दुखम पतितः दुख पतितः माने दुख पतिता का अर्थ यहाँ पर प्राप्त है, जो दुख को प्राप्त हो गया, माने जिसको जो दुखों से जिसका जीवन घिर गया, माने दुखी हो गया, जिसने दुखों को प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति कहा जा रहा है दुख पतितः। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए इसी का अर्थ है, पतिता माने जो व्यक्ति है प्राप्त करने वाला, उसको कहा जा रहा है। शोकम गतः शोक गतः, शोक माने वही शोक, दुख, शोक। तो शोक को प्राप्त व्यक्ति शोक गतः। मेघम अत्यस्तः मेघात्यस्तः, तो
माने मेघम अत्यस्ता, तो यहाँ पर भी द्वितीय है, तो यहाँ पर भी लोप हो गया है, तो द्वितीय। भयम प्राप्त, भय प्राप्त, तो यहाँ भय को प्राप्त व्यक्ति, ठीक है। जीविकाम आपन्न, जीविकापन्न, तो जीविका को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीविकापन्न, ठीक। अब इसमें एकदम सरल समझा दिया, इसमें और क्या समझाने की बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये तो हो गया द्वितीय तत्पुरुष समास। इस प्रकार से और भी अन्य बहुत सारे उदाहरण बनेंगे। एक आपको थोड़ा सा नमूना दिखा दिया तृतीया का। तृतीय है, इसके लिए सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ये संपूर्ण सूत्र है अष्टाध्यायी। तो शंकुलया खंड, शंकुला खंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, शंकुला खंड माने ये सूत्र है, एक ये भी सूत्र कर्त करने कृता बहुलम। तो यहाँ पर शंकुला, शंकुला एक काटने का वो होता है सरौता, उससे उसके द्वारा काटा गया टुकड़ा, तो एक टुकड़ा को कह रहा है शंकुला खंडा का, सरौतों के द्वारा काटा हुआ टुकड़ा, सब्जी आदि का कुछ होता है। बाणेन आहत, बाणाहत, बाण के द्वारा आहत व्यक्ति घायल। खड्गेन हतः, खड्ग हतः, तलवार के द्वारा मारा गया। सब जगह आपको पूरे समस्त पद में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता दिखाई दे रही होगी। नखैर भिन्न, नख भिन्न, नाखूनों के द्वारा फाड़ा हुआ। हरिणा त्रातः, हरित्रातः, हरि के द्वारा, भगवान हरि के द्वारा, त्रात मन रक्षित। विद्याहीन, विद्याहीन, विद्या से रहित व्यक्ति। आगे ये सूत्र है, इसमें मुख्य जैसे एक ये सूत्र दे दिया, फिर आगे ये सूत्र दे दिया कर्त करने के तावल में, ये कई सूत्र हैं वहां पर समास के। या मासेन पूर्व, मास पूर्व, पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र क्षण, इस प्रकार से सूत्र है। तो मास, मासेन पूर्व, मास पूर्व, मास से पूर्व। मात्रा सदृश, मातृ सदृश माता के समान। पितृसम माने ऐसे, पित्रा सदृश, पित्रा समः, पितृसम पिता के समान। माशोनम, तो माशेण ऊनम, माशोनम माने माश एक तौल था, तौल माने एक तौल थी पहले, ठीक है। तो उस मास से कम, एक मास से कम कोई चीज, अथवा जिसमें एक मास कम है, ऐसा। मास में महीना नहीं है, ठीक है। मास पहले जैसे आजकल माशा, माशा बोलते हैं, हिंदी में माशा ही चलता था पहले। वाक कलह, वाचा कलह, वाक कलह, वाणी के द्वारा लड़ाई झगड़ा। आचार निपुण, आचारेण निपुण, आचार निपुण, आचार से निपुण व्यक्ति। गुड़ेन मिश्र, गुड़ मिश्र, माने गुड़ के साथ में मिला हुआ चूड़ा आदि कुछ खाने का पदार्थ है। ज्ञानेन शून्य, ज्ञान शून्य, ज्ञान से रहित। पित्रातुल्य, पितृतुल्य, पिता के समान। एकोनम, एकेन ऊनम, एकोनम माने एक से, एक के द्वारा कम। जैसे बोलते हैं एकोनविंशति, और एकोन 20 में एक कम है, इसलिए उसको एकोनविंशति बोलते। अच्छा, ये तृतीया के थोड़े से उदाहरण दे दिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप और भी बना सकते हैं। चतुर्थी को बताते हैं। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि इसमें प्रथमा तत्पुरुष नहीं होता, नहीं तो आप कहें प्रथमा व्यक्ति, प्रथमा वाला तत्पुरुष नहीं होता। ये प्रथमा का अभी अलग बताएंगे, वो इस प्रकार का तत्पुरुष नहीं होता। द्वितीय ये वो एक कर्मधार तत्पुरुष होता है, उसमें प्रथमा व्यक्ति होती है, ठीक है। चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित, ये सूत्र है वास्तव में पूरा।
यूपाय दारू, यूप दारू। तो यूप दारू माने, यूप माने खंबा, खंबे के लिए जो लकड़ी, जिस लकड़ी से खंबा बनाया जाए तो वो यूप दारू हो गई। द्विजाय इदम द्विजार्थम, द्विज के लिए यह। स्नानाय इदम स्नानार्थम, स्नान के लिए ये स्नान, और इसको स्नानार्थम बोलेंगे, पानी आदि कुछ भी है। भोजनाय इदम भोजनार्थम, भोजन के लिए यह स्थान हो गया, और भी कुछ होगा। भूताय बलि, भूत बलि, भूत के लिए बलि। गवे हितम, गवे हितम गोहितम, गौ के लिए हितकारी गोहितम हो गया। गवे सुखम गो सुखम, गौ के लिए सुखकारी। गवे रक्षितम गो रक्षितम, गौ के लिए रक्षित। ये तो चतुर्थी हो गया। अब पंचमी वाला लेते हैं। पंचमी भयन, ये सूत्र है समास का, ठीक है। तो इसमें दिखाया इन्होंने चोरात भयम, चोर भयम, चोर से भय, पंचमी का लोप हो गया, चोर भयम। शत्रु भयम, यानी शत्रु से भय, तो यहाँ पर क्या करेंगे, शत्रु हो भयम, शत्रु भयम। राज भयम, तो राज्य भयम, राज भयम, पंचमी लगा करके विग्रह कर देंगे, राजा से भय। वृक भीति ही, तो वृकात भीति ही, वृक भीति ही, तो वृक माने भेड़िए से डर। अपेता पोड़ मुक्त इत्यादि ये सूत्र है, और इससे इनमें समास होता है। सुखाद अपेतः, सुखापेतः, सुख से रहित, हटा हुआ। कल्पना पोढ़, ये कल्पना, तो कल्पनायाः अपोढ़, कल्पना पोढ़, ठीक। रोगात् मुक्तः, रोग मुक्तः, रोग से रहित। पापात्, पापात् मुक्तः, पाप मुक्तः, पाप से रहित। प्रासादात् पतितः, प्रासाद पतिता माने महल से गिरा हुआ। वृक्षात् पतिता, वृक्ष पतिता, पेड़ से गिरा हुआ। अश्वात् पतिता, अश्व पतिता, घोड़े से गिरा हुआ। तो ये पद, सब जगह आप इसका अर्थ लगाएंगे तो बाद वाले पद के अर्थ की ही प्रधानता दिखाई देगी। तो पूर्व वाला पद है, उसका अर्थ क्या है, गौण हो जाएगा और विशेषण रूप में काम करेगा, ठीक है। षष्ठी में बताते हैं, राज्यः पुरुषः, राजपुरुषः, तो ये षष्ठी है, राजा का, पुरुष राजा से संबंध रखने वाला व्यक्ति, तो षष्ठी का लोप हो गया। ईश्वरस्य भक्तः, ईश्वर भक्तः, ईश्वर का भक्त। शिव भक्त, शिवस्य भक्त, शिव भक्तः। विष्णोः भक्त, विष्णु भक्तः। देवस्य पूजकः, देव पूजकः। मूर्त्याः पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, ठीक है। देवस्य पूजा, देव पूजा, ठीक है। ऐसे विद्यायाः आलयः, विद्यालयः। देवानाम् आलयः, देवालयः। देवस्य मंदिरम, देव मंदिरम। सुवर्णस्य कुंडलम, सुवर्ण कुंडलम। ये मैंने आपको विग्रह करके बता दी, ये हो गया। अब है सप्तमी। सप्तमी का बताते हैं, ये सप्तमी शौंडई, ये सूत्र है। तो शास्त्रे निपुण, शास्त्र निपुण, शास्त्र में जो निपुण व्यक्ति। विद्या निपुण, विद्यायाम निपुण, विद्या निपुण। युद्ध निपुण, युद्धे निपुण, युद्ध निपुण। कार्ये दक्ष, कार्यदक्ष। कार्ये चतुर, कार्य चतुर, कार्य में जो चतुर। जले लीना, जल लीना, जल में डूबा हुआ। जले मग्न, जलमग्न है, जल में मग्न, तो डूबा हुआ। सिद्ध शुष्क पक्व बंध इत्यादि सूत्र है ये। तो आतपे शुष्क, आतप शुष्क, धूप में सूखा हुआ। थाल्याम पक्व, स्थाली पाक, स्थाली का अर्थ है बटलोई होता है, जैसे कुकर आदि। चक्रे बंध, चक्र बंध, चक्र में बंधा हुआ। चक्र माने लकड़ी का चक्र, डले होते तो उसमें बांध देते, ठीक। चक्र में बंधा हुआ, इस प्रकार का। ये सरल है, इसमें कुछ भी आपको कठिन नहीं लगेगा वैसे, परंतु आप ये मत समझ लीजिएगा कि आप इतने ही को पढ़ करके
तत्पुरुष समाज के मास्टर बन गए नहीं। आप मास्टर नहीं बन पाएंगे, आप विशेषज्ञ नहीं बन पाएंगे। आपको वास्तव में मेरे अनुसार तो ये तो यहाँ तो ठीक है पढ़ा दिया, आपको समास प्रकरण को पूरा एक बार पढ़ना चाहिए, जो मैंने कोर्स बना दिया है। कोई पैसे तो नहीं ले जा रहे आपसे, निःशुल्क ही पढ़ाया जा रहा है आपको, तो फीस नहीं ली जा रही। ठीक, आप उसको पढ़ लेंगे, वहां पर विस्तार से आपको एक एक चीज समझाया गया है। वो एक एक चीज यहाँ नहीं समझाई सकती, क्योंकि हम अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम से पढ़ते ना, तब पूरी तरह से समझ में आता। यहाँ तो ऐसा होता है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो जोड़ करके थोड़ा सा बात पता नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा ये दे दिया जाए, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि हम मुख्य रूप से समास नहीं पढ़ा रहे। परंतु एमए आदि की कक्षाओं में इतना ही समास लगता है जी, सरकार ने इतना ही लगा रखा है, और सरकार ने इतना ही लगा करके इतने को पढ़ने वाले को ही डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है। ठीक है, हम लोग तो वैसे ही पढ़ लेते हैं पूरा, हमें तो कोई डॉक्टरेट की उपाधि नहीं मिलती, पर सरकार इतने से दे देती है, तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि चाहिए तो इतना ही कर लीजिएगा, काफी है। ठीक है, और यदि आपको विद्वान की उपाधि चाहिए, विद्वान बनना है आपको, फिर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिएगा, ये तो बात हो गई मित्रों। अब ये इसका गृह कार्य है, इसका गृह कार्य कीजिएगा, फिर मैं आपको मिलान कराऊंगा। फिर इसके आगे अगले मिलान कराने के बाद फिर अगली अभ्यास 21 में मिलेंगे। ठीक है, अभ्यास 21 में हमारा तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय तत्पुरुष समास। ठीक है, ये मैंने बता दिया, यहाँ पर प्रथमा तत्पुरुष नहीं होता। नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका उसका वो बनता ही नहीं है। ठीक है, संस्कृत के शब्दों में उसके साथ कोई संबंध ही नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं, और हमारे इस YouTube चैनल पर आप व्याकरण भी पढ़ें, क्रमशः अष्टाध्यायी क्रम से पूरा पढ़ लीजिएगा जी, जब जब समय मिलता है। ठीक है, अनुवादों का अभ्यास कीजिएगा, और साथ में कुछ लोगों को भी जोड़ते रहिएगा, अपने आसपास परिचित लोगों को। ठीक है, इससे वो भी संस्कृत भाषा से जुड़। सर्वेभ्यो नमः। ओम।